ज्ञान और कला की भूमि कोलकाता, जहां एक तरफ कोलकाता आधुनिकता को अपनाने में कामयाब हुआ, वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के लोगों ने अपनी कला और संस्कृति को आज भी संभाल कर रखा हुआ है। हम बात चाहे रविंद्रनाथ टैगोर की करें या फिर बाल मुकुंद गुप्त की, कोलकाता ने साहित्य के क्षेत्र में सदैव भारत का नाम रोशन किया है। आज हम कोलकाता के जिस आधुनिक कवि की बात करने वाले हैं, वो एक कवि होने के अलावा एक दार्शनिक, योगी और राजनीतिज्ञ भी थे। नमस्कार दोस्तों, मैं कहानीकार महक मिर्ज़ा प्रभु आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ हमारे ज्ञान की पाठशाला यानी कि एन ओड टू द इंडियन पोएट्स के नए एपिसोड में। और आज हम बात कर रहे हैं भारत के आधुनिक कवियों में से एक श्री अरबिंदो घोष जी की। अरबिंदो घोष की कविताएं मुख्य रूप से मृत्यु दर के विषय और आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी के आसपास घूमती नजर आती है। साथ ही साथ उन्होंने वेदों, उपनिषदों और भगवत गीता के अनुवाद यानी ट्रांसलेशंस पर भी लेखनी द्वारा अपनी राय दी है। श्री अरबिंदो घोष जी का जन्म कोलकाता, पश्चिम बंगाल में ईयर 1872 में हुआ था। उनको अरबिंद नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने धरती पर दिव्य जीवन के दर्शन यानी कि फिलॉसफी ऑफ डिवाइन लाइफ ऑन अर्थ को स्थापित किया और पुडुचेरी में एक आश्रम की भी स्थापना की। श्री अरबिंदो घोष जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जिसके वजह से उनकी लोकप्रियता यानी पॉपुलैरिटी और बढ़ती चली गई और धीरे धीरे वो एक आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल और योग गुरु बनने की राह पर चल पड़े। वो एक स्वतंत्रता सेनानी, कवि, विचारक, योगी और आध्यात्मिक नेता के रूप में आध्यात्मिकता के नए रास्ते के साथ आए, जिसे एकात्म योग यानी कि इंटीग्रल योगा के रूप में जाना जाता है। उनकी शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य लोगों की चेतना यानी कॉन्शियसनेस को जगाना और लोगों को उनके आत्मशक्ति से मिलाना था। उन्होंने देश के सामाजिक राजनीतिक विकास यानी कि सोशियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी जैसे कई विषय पर किताबें लिखी। श्री अरबिंदो घोष जी के पिता डॉक्टर कृष्णधुन घोष जी ने उन्हें उच्च शिक्षा दिलाकर उच्च सरकारी पद दिलाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मात्र 7 साल की उम्र में ही अरबिंदो को इंग्लैंड भेज दिया। श्री अरबिंदो घोष जी ने महज 18 वर्ष की उम्र में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली थी। साथ ही साथ उन्हें इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक और इटालियन भाषा का भी ज्ञान था। अपने दिल में देशभक्ति की इच्छा रखे युवा अरबिंदो जी ने जानबूझकर घोड़सवारी की परीक्षा देने से इनकार कर दिया और देश सेवा करने की ठान ली। उनकी प्रतिभा से बड़ौदा के राजा काफी इम्प्रेस थे। अपने राज्य में शिक्षा शास्त्री यानी कि एजुकेशनिस्ट के रूप में नियुक्त कर लिया। बतौर शिक्षा शास्त्री काम करते हुए अरबिंदो ने हजारों विद्यार्थियों को देशभक्त बनाया। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंग भंग नाम की योजना पारित की गई, जिसके कारण पूरा देश तिलमिला उठा। बंगाल में इसके विरोध में आंदोलन हुए तो अरबिंदो घोष जी ने भी आंदोलन में भाग लिया। नेशनल लॉ कॉलेज की स्थापना में भी इनकी अहम भागीदारी रही। उन्होंने किशोरगंज, जो कि अब बांग्लादेश में है, वहाँ पर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। अब वो केवल धोती, कुर्ता और चादर ही पहना करते थे। उन्होंने वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। ब्रिटिश सरकार अरबिंदो जी की क्रांतिकारी विचारों से काफ़ी परेशान थी, इसीलिए 2 मई 1908 में अरबिंदो जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 1 साल तक अलीपुर जेल में कैद रखा गया। इस घटना को अलीपुर षड्यंत्र केस नाम से जाना जाता है। घोष के मुकदमे की पड़वी
प्रसिद्ध बैरिस्टर चित्तरंजन दास ने की और अरबिंदो पर लगाए गए सारे जुर्म को झूठा साबित कर दिया। 30 मई 1909 को उत्तरपारा में उनका एक प्रभावशाली भाषण हुआ, जिसे आज भी उत्तरपारा अभिभाषण के नाम से जाना जाता है। अरबिंदो घोष जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका अन्य में उन्होंने मानव जाति के दिव्य भाग यानी डिवाइन पार्ट, मानव जाति के एकीकरण, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की भावना और महत्व पर ध्यान दिया। उनके द्वारा लिखी गई महाकाव्य कविता सावित्री को उन्होंने 23,813 पंक्तियों में लिखा है। उनकी रचनाओं पर एक नज़र डालें तो द लाइफ डिवाइन उनकी जीवन की प्रमुख रचनाओं में से एक है। अरबिंदो ने द लाइफ डिवाइन में गीता में लिखी हुई कविताओं का मतलब समझाया है। बड़ी बखूबी से उन्होंने गीता का सही मतलब समझा दिया है। द सिंथेसिस ऑफ योगा 1948, द ह्यूमन साइकिल 1949, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1918, सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल 1947। 1926 में वो एकांत की प्राप्ति के लिए रिटायर हो गए। उनकी मुलाकात 1928 में कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी से हुई। उनकी योग प्रणाली ने लोगों के शरीर, जीवन और मन को बदलने में कारगर साबित हुई। अरबिंदो घोष जी स्वतंत्र भारत देखना चाहते थे, जो उन्होंने देखा 15 अगस्त 1947 को अपने खुद के जन्मदिन पर। 5 दिसंबर 1950 में उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली और ईश्वर की गोदी में सो गए। पुडुचेरी में उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों द्वारा उनका काम जारी रखा गया। कई लेखक उनके जीवन से इंस्पायर्ड हुए और ऐसे ही एक विद्वान स्वर्गीय हरिदास चौधरी जी ने 1971 में सैन फ्रांसिस्को में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रल स्टडीज की स्थापना की। ऐसे महान लेखक और महापुरुष का कर्ज हम भारत के लोग कभी नहीं चुका सकते। अरबिंदो घोष जी को कई लोग आज भी अपना आइडल मानते हैं। क्या आप भी अरबिंदो घोष जी को अपना आइडल मानते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको उनके जीवन की कौन सी घटना सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। जल्द ही मिलेंगे एक नए पोएट की कहानी के साथ हमारे अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए माइंड वॉइस यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस। कीप स्प्रेडिंग लव एंड कीप लर्निंग। स्टे ट्यून्ड। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.